हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2024 का फार्म कब आएगा, स्किल टेस्ट कब होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये जो फार्म आने वाला है ये 12th पास होता है, मतलब जो बच्चे इंटर पास कर चुके होते हैं वो लोग इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें शॉर्ट हैंड आना अनिवार्य होता है। जिन बच्चों को स्टेनो और शॉर्ट हैंड आती है वो बच्चे फार्म को भर सकते हैं, और जो जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड नहीं आती है वो भी इस फार्म को भर सकते हैं कि अगर वो अभी से सीखना चालू करेंगे तो वो आराम से उनका पेपर निकल जाएगा। पेपर भी आपको निकालना है और स्किल टेस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है और सीधे फिर आप लोगों की नौकरी लग जाती है। तो हम आप लोगों को पूरी विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या आना है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता देते हैं, इस वाले पेपर में मैथ नहीं आती है। तो जो बच्चे मैथ से डरते हैं या जिनको लगता है कि मैथ हमारे लिए बहुत हौवा चीज़ है, तो वो इस फार्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ नहीं आती है। इसमें क्या क्या आता है ये भी अभी हम आप लोगों को बता देंगे। तो मैथ तो इसमें आती नहीं है, और ये इंटर पास होना चाहिए लड़का। तो इंटर पास होना चाहिए नहीं जो कर रहा है अपेयरिंग वाला, नहीं, जो लड़का पास हो चुका है वो लड़का इस फार्म को भरेगा। 12th पास होना चाहिए। और उम्र जो है वो 18 से लेकर के 27 तक मांगी जाती है। ठीक है, 18 से लेकर 27 तक का ग्रेड डी के लिए। ठीक है, 2 पोस्टें होती हैं, एक ग्रेड डी होती है और ग्रेड सी होती है। तो ग्रेड डी वाले के लिए 18 से 27 तक का मांगी जाती है, और जो ग्रेड सी है उसके लिए 18 से लेकर के 30 साल तक का मांगी जाती है। तो इसमें 3 साल बढ़ा कर दिया जाता है, और इसमें ग्रेड पे जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो 18 से 27 जो बच्चे के बीच में जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी और एससी वालों के लिए, 3 साल का और 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो इतनी मोटी मोटी जो बात है मुख्यतः वो आप लोगों को पता चल गई है। ठीक है, क्या नाम है, उम्र जो है वो 18 से 27 होनी चाहिए ग्रेड डी के लिए, और 18 से 30 होनी चाहिए ग्रेड सी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें 10वें नंबर पे आप लोग देखेंगे कि एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी लिखा हुआ है। तो उसमें देखिए नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, 16 जुलाई को फार्म आप लोगों का चालू हो जाएगा। 16 जुलाई को आप लोगों का फार्म चालू हो जाएगा, और 14 अगस्त तक आप लोग उस फार्म को भर सकते हैं। तो ज़्यादा जैसे ही आए फार्म तो आप लोग उसको भर लीजिएगा। 1 महीने का टाइम मिनिमम मिलता है, तो आप लोग इस फार्म को भर दीजिएगा। और CBE लिखा है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। जब आप लोग वहाँ रिटर्न देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा। मतलब आप लोगों का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा ऑनलाइन पे भी करिएगा। अब एग्ज़ाम आप लोगों का कब होना है वो अक्टूबर या नवंबर में दिया हुआ है। ये हम नहीं बता रहे, वो एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है वही बता रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। जब आप लोगों का अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी के 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, और फिर जो स्किल टेस्ट है वो जनवरी में होता है। तो सीधा सीधा आप लोगों को ये समझना है कि फार्म आप लोगों को आ जाएगा जुलाई में, और उसके बाद आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब इस पेपर में आप लोग पास हो जाएंगे, इस पेपर में क्या क्या आएगा अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है वो हम सब आपको बता रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले जो फार्म आएगा उसमें आप लोगों को 3 चीज़ें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। 100 नंबर की आप लोगों को इंग्लिश मिलेगी, 50 नंबर की आपको रीजनिंग मिलेगी, और 50 नंबर की जीके जीएस देखने को मिलती है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 100 नंबर की आप लोगों को इंग्लिश है, रीजनिंग है 50 नंबर की, और जीके जीएस है। ठीक है, तो 100 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसमें देखिए क्या क्या आता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आता है, इडियम्स आता है, एरर करेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, एक्टिव पैसिव नरेशन, जंबल सेंटेंस आता है, और कन्फ्रेंसिएशन आता है। तो ये इंग्लिश का जो मेन पार्ट है, इसमें 100 नंबर की बेटा इंग्लिश आती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो 200 नंबर के पेपर में आप लोगों की 100 नंबर की तो इंग्लिश ही आ रही है, और 50 की रीजनिंग आ रही है, और 50 की जीएस आ रही है। तो फोकस आप लोगों को क्या नाम है इंग्लिश पे करना है, और रीजनिंग में कम से कम 45 नंबर तक लाइए, और इंग्लिश में 90 प्लस नंबर लाइए। 90 तक भी लाएंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, और जीके जीएस में तो कुछ लोग कहते हैं सर मेरे नंबर भी
नहीं आते, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जितने ज़्यादा नंबर आप गेन करेंगे उतना आप नौकरी के करीब पहुंचते जाएंगे। तो कोशिश करिएगा 20 नंबर तक का जीके जीएस में भी लाइएगा। कुछ लोग तो 25 भी लेके आते हैं या 30 भी लेके आते हैं। तो आपके ऊपर है, आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी नंबर के हिसाब से ही बनती है। जिसके जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उसके उसी बच्चे को नौकरी मिलती है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि क्या क्या आना है। और इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है, 1/4 की माइनस मार्किंग भी रहती है। ठीक है, अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिया तो एक आपका सही नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोगों को पता चल गया इंग्लिश में क्या क्या आना है, और रीजनिंग में जो है 50 नंबर की आएगी, और जीके जीएस है वो भी 50 का। तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और टाइमिंग जो है वो 2 घंटे की। जो टाइम होता है वो बेटा पर्याप्त होता है। बहुत से लड़के इसमें पेपर में अच्छे नंबर लाते हैं, 160 नंबर भी लाते हैं। तो टाइम जो है वो पर्याप्त रहता है। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये मान के चलिए, जब तक आप इस पेपर में पास नहीं होंगे तब तक आपको स्किल टेस्ट देने के लिए भी नहीं मिलेगा। और जब स्किल टेस्ट देने के लिए मिलेगा तो फिर आप ऐसे ही बाहर हो गए, क्योंकि जब आप स्किल टेस्ट में पास हो जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को फार्म भर देना है। उसके बाद आप लोगों को दूसरा नंबर पर रिटर्न एग्ज़ाम निकालना है। जब आप इस पेपर में पास हो जाएंगे उसके बाद आप लोग स्किल टेस्ट देने को आप लोगों को मिलेगा। तो अब हम इससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जो 2023 है उसमें ग्रेड सी में 87 वैकेंसी थी और ग्रेड डी में 1145 वैकेंसी थी। तो उम्मीद है कि इस बार भी 1000 प्लस वैकेंसी आनी है और 1000 और 1500 के बीच में ही वैकेंसी रहेगी। तो कुछ ये इस टाइप का फिर से आइडिया रहता है, और ज़्यादातर 1000 प्लस ही वैकेंसी रहती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी 2022 में। अब जब आप इस पेपर में पास कर लेंगे फिर आप लोगों को स्किल टेस्ट देने के लिए मिलेगा। तो स्किल टेस्ट क्या होता है? तो स्किल टेस्ट में आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। वो आप फार्म भरते समय चूज़ कर सकते हैं कि आपको हिंदी में स्किल टेस्ट देना है या इंग्लिश में स्किल टेस्ट देना है। तो जो हिंदी भरेंगे लड़के तो उनकी जो डिक्टेशन होगी 10 मिनट की वो हिंदी में बोली जाएगी, और जो इंग्लिश वाले स्टेनो वाले बच्चे होंगे उनकी 10 मिनट की जो डिक्टेशन होगी वो इंग्लिश की होगी। फिर आपको टाइप करने के लिए टाइम मिलेगा। तो इसके बारे में हम आप लोगों को अभी पूरा क्लियर अच्छे से बता रहे हैं। तो आप लोग जब फार्म भरिए तो जिसमें आपने स्टेनो सीखी है उसको आप वहाँ पे यूज करिएगा। हिंदी वाले हिंदी भरेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी भरेंगे। अब देखिए स्किल टेस्ट होता है वो ग्रेड डी वालों के लिए। ग्रेड डी में क्या होता है कि 80 वर्ड पर मिनट बोली जाती है। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, 800 वर्ड होते हैं। तो टाइप करने के लिए जब आप डिक्टेशन आपको वहाँ बोली जाएगी 10 मिनट की डिक्टेशन आप स्टेनो में लिख लेंगे, और आपको जब टाइप करने के लिए टाइम मिलेगा तो हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ग्रेड डी में उनको 65 मिनट मिलेगा टाइप करने के लिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए जो है वो 50 मिनट मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। हिंदी स्टेनो वालों के लिए 65 मिनट मिलेगा और इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए 50 मिनट मिलेगा। अब ग्रेड सी, इसका ग्रेड पे ज़्यादा होता है, अभी इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो हिंदी स्टेनो वालों के लिए 55 मिनट मिलेगा। इसमें 100 वर्ड पर मिनट बोली जाएगी। इसमें भी 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है और इसमें 1000 वर्ड बोले जाते हैं, और ग्रेड डी में 800 वर्ड बोले जाते हैं। और इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए 40 मिनट के लिए आपको टाइप करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ 2023 में ग्रेड सी की फाइनल कट ऑफ थी, जो यूआर वाली हमने लिखी है, तो वो 152.63 गई थी, और ग्रेड डी की गई थी 144.73, और एक्स मैन सर्विस की गई थी 53.32। तो ये ग्रेड सी की है और ये ग्रेड डी की है। अब देखिए ग्रेड पे की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो ग्रेड सी है उसमें आप लोगों को क्या नाम है 4200 और 4600 मिल जाता है, और जो ग्रेड डी है उसमें आप लोगों को 2400 ग्रेड पे मिलता है। तो सब बहुत अच्छी जॉब है, और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे रहते हैं। इनकम टैक्स रहता है, आईबी रहता है, केंद्रीय सचिवालय रहता है, विजिलेंस रहता है, ओवरऑल डिपार्टमेंट कस्टम एक्साइज रहता है। डिपार्टमेंट आपको काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे है, बस आप लोगों को रिटर्न निकालना है और स्किल टेस्ट देना है।
अब आखिरी में महत्वपूर्ण बात ये कर लेते हैं कि रिटर्न के साथ साथ सर हम स्टेनो पढ़ें तभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, अगर जिन बच्चों को स्टेनो नहीं आती है वो अभी से स्टेनो रिटर्न के साथ साथ पढ़ने लगे, केवल और केवल अभी आधे से 1 घंटा देना स्टार्ट करें। जब वो अभी से स्टार्ट करेंगे फिर आखिरी में उनको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी इधर पेपर में टाइम है। देखो, टाइम तो है लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप सोचो कि बहुत आराम से हो जाएगा। अभी से आपको एक टाइम टेबल सेट करना है कि हमको कितने घंटे पढ़ना है, इंग्लिश में कितना टाइम लेना है, रीजनिंग में कितना टाइम लेना है, जीएस में कितना टाइम लेना है, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। तो स्टेनो भी अभी आपको साथ में लेके ही चलनी है, तभी आप वहाँ फाइनल में होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप एसएससी टाइम नहीं देती है। इधर आप लोगों का रिजल्ट आया और 1 से 1.5 महीने के अंदर वो स्किल टेस्ट लगा देती है। तो अभी से आप लोग इसको लेके चलिए। हम केवल स्टेनो पढ़ाते हैं बेटा, तो स्टेनो के बारे में हम आप लोगों को, जो बच्चे रिटर्न पास हो जाएंगे उनके लिए हम एक, जो दूर रहते हैं आ नहीं पाएंगे, तो केवल और केवल प्रैक्टिस बैच चालू करेंगे उनके लिए। तो उसमें पर डे 800 वर्ड की डिक्टेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो ग्रेड सी वाले होंगे उनके लिए 1000 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी स्पेशली। हर साल हम, पिछले साल भी हमारे यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन हुए थे तो हमने वीडियो डाल दिया है, आप लोग पुराने वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन बच्चों का हुआ था, कैसे वो लोग लिखते थे, पूरी जानकारी हम लोग दे देंगे। अगर इसके अलावा अगर कुछ सवाल रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये जो जेन्युइन सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ रह जाएगा तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है 99 56 1 2 3 4 7 5। ये नंबर दिया है, इसमें बेटा 7 से 8 बजे को शाम को आप लोग कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। हमको 7 से 8 बजे के आसपास कॉल करेंगे और पूछ सकते हैं। और इस पर आप व्हाट्सअप भी पहले कर लीजिएगा, अगर कि सर ये थोड़ा सा सवाल एक्स्ट्रा रह गया है तो आप व्हाट्सएप पे भी इस पर पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को बैच लेना होगा, हम जल्दी ही बैच इस पे चालू करेंगे डिक्टेशन के लिए। उसमें 800 वर्ड की और 1000 वर्ड की डिक्टेशन दी जाएगी और मिनिमम प्राइस में रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बाकी स्टेनो से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे।